नाराज ठाकुर और त्यागी समाज को मनाने के लिए एक बार फिर सीएम योगी आदित्यनाथ मेरठ पहुंचे हैं। सीएम योगी ने सिसौली गांव में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया, तो वहीं नाराज ठाकुर समाज को भाजपा प्रत्याशी अरुण गोविल ने भी मनाने की कोशिश की। प्रत्याशी अरुण गोविल ने कहा कि मेरी पत्नी भी ठाकुर है, पत्नी के गुस्से होने पर मैं उनका ठाकुराइन का रूप देखता हूं, लेकिन मैं अपनी ठाकुर बीवी को भी मना लेता हूं और बाकी सबको भी मना लूंगा। उन्होंने कहा कि वापस आऊंगा तो खूब फोटो खिंचवाऊंगा और सभी की समस्या को हल करने का प्रयास करूंगा। जिस व्यक्ति ने श्री राम का चरित्र निभाया, रामलला की वापसी हुई 22 जनवरी को, मोदी योगी, मोदी योगी। आप दोनों ने जो मेरे ऊपर विश्वास रखा है और जो मुझे घर वापसी हुई है मेरा पूरा प्रयास होगा कि मैं अपनी सक्षमता और योग्यता जितनी मुझ में है, मैं उसमें पूरा प्रयास करूंगा। उसमें कोई भी कसर मेरी ओर से बाकी नहीं रहेगी। मेरे विषय में दो तीन बातें विरोधी पक्ष द्वारा कही जा रही है बहुत ज्यादा। वो कहते हैं कि मैं बाहर का व्यक्ति हूं। मैं यहां पैदा हुआ, मेरठ में पला बढ़ा, मेरठ में मैंने पढ़ाई की। जब भी मुझसे पूछा गया कि मैं कहां का हूं, तो मैंने यही कहा, मेरे मुंह से यही निकला कि मैं मेरठ का हूं। तो मैं बाहर का व्यक्ति कैसे हो गया? दूसरी बात, मेरे बारे में यह कहा जाता है कि मैं प्रचार के वक्त गाड़ी से नहीं उतरता। मैं ये कहता हूं कि कीप डिस्टेंस, थोड़ी दूरी बनाकर रखें मेरे से। मैं गाड़ी में चलने पर मजबूर इसलिए हो गया हूं कि मेरे उतरते ही जो भाई बहनों की और जो कार्यकर्ताओं की भी जो भीड़ उमड़ती है फोटो खिंचाने के लिए, अगर मैं वो करूंगा तो मेरा एक दिन के काम को मुझे 10 दिन देने पड़ेंगे, जो संभव नहीं है। व्यस्तता बहुत है, मुझे काम बहुत करना है, मैं सिर्फ जनसंपर्क कर रहा हूं। इसके लिए मैं आपसे क्षमा भी मांगता हूं, और जब मैं यहां वापस आ जाऊंगा उस वक्त आप जितने फोटो चाहेंगे उतने मैं आपके साथ खिंचाऊंगा। कार्यकर्ताओं को भी ये बात कहीं लगी है कि भाई अरुण जी के पास तो समय नहीं है। अब समय की बात मैं आपको बताऊं, मेरे घर की बात अगर मैं करूं, मेरी पत्नी श्रीलेखा वो अलीगढ़ की है और चौहान है, ठाकुर खानदान से है। अब जब मैं घर में कई दिन हो जाते हैं, मैं व्यस्तता के बाद जब उनको समय नहीं देता हूं, तो फिर मुझे ठाकुराइन का रूप देखना पड़ता है। तो उनको मैं मना लेता हूं किसी तरह, और इसीलिए आपको भी मना रहा हूं कि इस बात को अन्यथा न ले आप बिल्कुल भी। जब मैं लौट कर आऊंगा तो बहुत समय होगा, आराम से मिलेंगे, बैठेंगे, एक दूसरे का दुख दर्द दूर करेंगे। मैं आपकी सुनूंगा, आप मेरी सुनिएगा। तीसरी बात, एक और बात जो मीडिया मुझसे बहुत पूछता है कि आप क्या मुद्दे लेकर जा रहे हैं अपने वोटर्स के पास, तो मैं उनसे ये कहता हूं कि न तो मैं मुंह खोलता हूं, न मेरे जो वोटर्स है वो मुंह खोलते हैं। कोई बात ही नहीं होती। मैं गाड़ी में जब खड़ा होता हूं तो चारों तरफ से इतने फूल मेरे ऊपर आते हैं, इतने आशीर्वाद मेरे से मांगे जाते हैं, इतने दंडवत प्रणाम मुझे किए जाते हैं कि कहीं किसी डायलॉग की गुंजाइश नहीं है। एक डायरेक्ट कनेक्ट है जो आंखों से आंखों में होता है, और उनके चेहरे के भाव मैं देखता हूं, मेरे चेहरे के भाव वो देखते हैं। मैं उनका अभिवादन स्वीकार करता हूं और वो मेरा अभिवादन स्वीकार करते हैं।